चलिए पुष्प समर्पित करने के लिए आनंद धाम एवं सभी मंदिर के सदस्य जो भी पदाधिकारी हैं, हमारे 5 मंदिर के ट्रस्टीगण, JYSS, गौशाला और सभी जितने भी हमारे यहाँ पर संस्थाएं हैं, सभी सदस्यों को एक साथ आवाज दे रहे हैं। कामदेव तो तुमसे हारोगे मोरे अगर सुख सहजे बने हो सहते जाते कठिन मार्ग की दुसवारी कर्म कपटता जिनके आगे तड़प तड़प कर सब हारी विद्यासागर गुरु तब पद रज मस्तक पर धारण करता तुम समरस रहता को पाने बारंबार नमन करता। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्याचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की परम पूज्याचार्य श्री गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्याचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की परम पूज्य श्री 108 विमल सागर जी नंद सागर जी धर्म सागर जी महाराज की जब परम मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की प्रथम बार यह अवसर आया है कि आचार्य श्री रहते थे तब हम दीक्षा दिवस मनाते थे तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी, लेकिन इस बार जो दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है वो आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आचार्य भगवान के समक्ष अलग ही प्रसन्नता होती थी, लेकिन आचार्य भगवान अब हमारे बीच में नहीं है और हमारी जो भावना है आचार्य भगवान रहे या ना रहे, उनने जो कार्य किए हैं वह जिन शासन की प्रभावना में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक और ऐसे कार्य किए हैं युगों युगों तक उनका नाम हमेशा रहेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति की एक उम्र होती है, वर्तमान में 120 वर्ष से ज्यादा उम्र शास्त्रों में नहीं लिखी है और आचार्य भगवान लगभग 77 वर्ष की उम्र में उनकी समाधि हो गई, लेकिन आचार्य भगवान का जिन दिन को सानिध्य मिला बड़े भाग्यशाली और पुण्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। और आचार्य भगवान भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनने जो कार्य किए हैं और जो उनके कार्य बाकी हैं तो हम सबको मिलकर के करना है, अंतिम श्वास समर्पित करके। क्योंकि आचार्य भगवान जब तक रहते थे तो एक छत्र राज रहता था आचार्य भगवान का, और आचार्य भगवान के जाने के बाद जो कमी हुई है उस कमी की पूर्ति कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आचार्य भगवान तो आचार्य भगवान थे, लेकिन उनके जो ज्येष्ठ शिष्य थे उन्होंने भी उनका पद ग्रहण किया है और आचार्य भगवान के ही कदमों पर चल के वह पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान नहीं है तो उनकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। इसलिए भले ही आचार्य भगवान नहीं है, लेकिन उन्हें जो सपने संजोए थे वो सब हमको पूर्ण करना है। तो किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि गुरुवर मेरी आन थे, गुरुवर मेरी शान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। क्योंकि मूलाचार्य का पट्टिके स्वामी जी ने लिखा है भक्तम विक्रम ही सोदी चरदी निच्चसो साहू एसो सुदमद साहू भणिया जन शासने भैवम, यानी पट्टिके स्वामी जी कहते हैं कि जिसकी भिक्षा शुद्धि है, हृदय पवित्र आदि आदि जो शुद्धियां लिखी हैं पट्टिके स्वामी जी ने मूलाचार्य में, तो भगवान कहा है, इसलिए वह चलते फिरते तीर्थ थे। तो जीव दया करुणा का पद जिनने हमको बतलाया है, पृथ्वी के जन जन पर जिनकी रही बरसती छाया है, संतों में भी संत अनूठे ऐसे संत महान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे।
नियम धर्म और समय सार का सार जिन्होंने बतलाया, जीव दया ही श्रेष्ठ धर्म है जिनने हमको है सिखलाया। मेरे दुर्बल प्राणी मात्र के रक्षक और भगवान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। और सब वेदों को क्या ज्ञान बताते थे, सन्मार्ग है दिखलाते थे, कैसे पा जाए मोक्ष मार्ग सब मार्ग सहज में करते थे। देखा ना पूजा धरती पर तुम ऐसे संत महान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान का जो दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं, हमारी तो भावना है कि आचार्य भगवान का अवतरण दिवस और आचार्य पदारोहण दिवस और समाधि दिवस तक पूरे वर्ष भर अपन ऐसे ही आचार्य श्री का गुरु स्मरण महोत्सव के रूप में वर्ष भर ऐसे ही मनाएं। उनके जो कार्य हैं उनको हम आगे लाएं और उनके जो किए हुए उपकार हैं हम उन उपकारों को कभी हम भूले नहीं। क्योंकि भले ही आचार्य भगवान आज हमारे बीच में नहीं है, तो कुछ पंक्ति के साथ बात कह के विराम लेंगे। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा सबसे बड़ा उपहार है, गुरु है केवलहारा तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन उजाला पा गया, उसके जीवन में सुमंगल छा गया। वो रचा है आती जाती श्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में। शांति सुख अमृत कोई बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो तो बसा है बस इनको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने जो इस दुनिया को दिया है वह आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आचार्य भगवान ऊर्जा के भंडार थे। और 250 से लगभग ज्यादा विदेशी लोग जब आए और उन्होंने आचार्य श्री से मूक माटी पढ़ने का भाव प्रकट किया और मूक माटी पढ़ करके विदेशी लोगों ने भी मांसाहार का त्याग किया, ये दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है। और आचार्य श्री शब्दों के जादूगर थे, वह जो कुछ बोलते थे वह सब कुछ हो जाता था। आपको बहुत सारे संस्मरण मुनिराजों के द्वारा अन्य संघ के साधुओं के द्वारा सुन चुके हैं। चूंकि शॉर्ट एंड स्वीट बोलने का समय है और बात इतनी कहेंगे कि आपने सुना ही होगा कि दमन नगर में सर्प आदि आते थे। कुंडलपुर में एक बार आचार्य श्री के पाटे के नीचे से लोग आ रहे थे और कुछ उन्होंने देखा सर्प आदि निकल रहे हैं और आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री आपके कमरे में या मंदिर में सब शयन करते थे कुंडलपुर में ऊपर वाले मंदिर में, तो ये सर्प निकल रहे हैं। आचार्य श्री ने कहा वो तो मेरे पाटे के नीचे प्रतिदिन सोते हैं। आप सोचिए, देखो लोग सर्प का नाम सुनते ही डर जाते और आचार्य श्री के पाटे के नीचे सर्प रहते थे। तो ऐसे 44 घंटे लगभग कई बार ध्यान लगाया, कई बार शमशान गए, अष्टमी चतुर्थी को उपवास करते थे और 9 उपवास तो मुक्तागिरी में लगातार किए ही हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के माध्यम से कई लोगों की बीमारियां दूर होती चली गई। और आचार्य भगवान के पास जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो विचारक दार्शनिक आते थे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि आते थे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जब जज आते थे तो वह आश्चर्यचकित हो जाते थे। और एक बार तो कुंडलपुर का केस चल रहा था कोर्ट में और उन्होंने जो वकील थे उन्होंने बताया आचार्य श्री को, आचार्य श्री मैं जब केस लड़ रहा था तो मेरे अंदर कोई कान में आकर कुछ बोलता जा रहा था, मैं नहीं कर रहा था कुछ, कोई ऐसी शक्ति थी जो मेरे कान में बोल जाती थी और बड़े बाबा की विजय हुई। कुंडलपुर के बड़े बाबा का जो ऐतिहासिक फैसला आया, तो आचार्य श्री के ऐसे अक्षय चमत्कार इतने हैं कि जो कम समय में वो कम शब्दों में बता ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से
जो कुंद देव के समय सार और पट्टिकेर स्वामी जी के मूलाचार और आचार्य समंत भद्र की जिनके अंदर ओंकार रहती थी, ऐसी त्रिवेणी उनके अंदर झलकती थी। तो इस प्रकार से ग्रंथों में लिखा है कि आचार्य भगवान के 56 वर्ष पूर्ण हो गए हैं लगभग, क्योंकि कुछ महीने हुए हैं वो मोटा मोटा, तो उनकी 56,000 वर्ष की साधना थी, क्योंकि लिखा है कि पहले की कितनी 1000 वर्ष की साधना और वर्तमान की 1 वर्ष की साधना, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने आचार्य कुंद स्वामी के बाद सबसे ज्यादा आचार्य पद पर रहने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सबसे ज्यादा आचार्य पद पर सबसे ज्यादा उम्र तक यानी वर्षों तक वो आचार्य पद पर आसीन रहे। आचार्य कुंद स्वामी के बाद तो आचार्य भगवान की दीक्षा भी कम समय में हुई थी। तो इस प्रकार से जब से विद्याधर के ऊपर मूल गुणों की ध्वजा चढ़ी, दिन दूनी और रात चौगनी जिस शासन की स्थान बढ़ी, गुरुवर रहे श्रेष्ठ तब साधक, शीत उष्ण सबके जेता, मोक्ष मार्ग पर चले ठाट से सब प्रतियों के यह नेता। आचार्य भगवान के माध्यम से कितने सारे पीछेधारी साधु तैयार हुए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी तैयार हुए और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आनंद धाम आचार्य भगवान के आशीर्वाद से सानिध्य में यहाँ पर उसका शिलान्यास हुआ था, यानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बनने वाला है। देखो अपन क्या है, दुनिया की चीजों का ऐड करते हैं, अपनी चीज का घर की चीज की ऐड नहीं करते, क्योंकि अपने अंदर बहुत सारी कमियां रहती हैं। अपने यहाँ बस एक चीज होती है कि कोई आगे बढ़ते किसी को नहीं दे सकते, सारा शहर उससे चलने लगा है क्योंकि उसका नाम भी चलने लगा है, तो देख नहीं पाते हैं कि कोई आगे बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी अपनी समाज की कमी है, इस कमी को दूर करें। और ये सिर्फ यहाँ के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, पूरे भारत के लोगों को बोल रहा हूँ कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करें और आचार्य भगवान के सपनों को पूरा करना है। आचार्य भगवान सब देख रहे ऊपर से, उनको सब लाइव दिख रहा है, आचार्य भगवान सब देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। इसलिए ये नहीं सोचना कि आचार्य जी ऊपर चले गए हैं, उनको चिंता अभी भी है कि मैंने जो सपना संजोया था वह पूरा कौन करेगा, है ना। तो आचार्य भगवान सब देख रहे हैं, इसलिए तीर्थों का उद्धार कर दिया, युग का जीर्णोद्धार कर दिया, समाज का नव निर्माण कर दिया, हम सबका कल्याण कर दिया। ऐसे गुरुवर विद्यासागर हर तो सबकी थाली गाकर। तो इस प्रकार से आप लोग उत्साह में थोड़ी कमी तो दिख रही है। आप भले ही कुछ बोलो, भोजन करने को किसी बोलते अरे भोजन कर लो, वो एक अलग टोन होगी ना कि अंदर से आप चाह रहे कि नहीं, तो अंदर से वो भावना नहीं आ पा रही है। एक छोटा सा गांव था बांसा, वहाँ के लोग बार बार प्रयास कर रहे थे, तो हमने कहा बस अब तुमने बहुत प्रयास कर लिया, हमें मालूम था कि अब इनके प्रयास से कुछ होना नहीं है। उनका प्रयास खाली नहीं गया और चतुर्मास उनको मिल गया। देखो अभी भी उस शायरी के समझ जाओगी, अभी भी कहने पे अगर देखो समझ में आ गई ना सबको हमारी बात कि हम गलत नहीं बोल रहे हैं ना। हम लोग पूरा भारत घूम चुके हैं आचार्य जी के साथ अलग से, तो अब अनुभव तो बहुत सारे हो गए। आप लोग तो एक घर में भोजन करते हो, हम घर घर भोजन करते हैं, तो हम सब जगह का पानी पीते हैं और सब जगह की वाणी ग्रहण करते हैं। तो ना इतनी गौशालाएं होती, ना इतने गंगरत चलते, ना देखने संत कोई मिलता, ना कोई धर्मात्मा होता, यदि इस युग में विद्यासागर का अवतार नहीं होता। तो ऐसे आचार्य भगवान अपन को ऐसे भी विश्व दान दिवस मनाएं, विश्व समाधि दिवस, विश्व ध्यान दिवस, विश्व उपवास दिवस, विश्व क्षमा दिवस, विश्व संयम दिवस, विश्व मौन दिवस और विश्व त्याग दिवस। इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, जैसे विश्व योग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हम कुछ मांग ही नहीं करते हैं तो सरकार भी कुछ नहीं करती है। हम तो सोचते हैं कि हमारा घर अच्छा रहे, हमारी पत्नी हमारे बच्चे बस अच्छे रहे, हमारी संपत्ति सुरक्षित रहे, लेकिन किसी को ये चिंता नहीं कि हमारे जो धर्म है वो सुरक्षित रहे और पंचम काल के अंदर तक हमारा धर्म सुरक्षित रहे। आचार्य भगवान के शरीर की जितनी उन्नति आकर्षित चले गए, लेकिन हमें चिंता है कि पंचम काल के अंदर पंडित ग्रंथ में लिखा है कि मुनि आदि का श्रावकशाली कर रहेंगे 18 वर्ष 18,000 वर्ष जो बचे हैं उनमें जो भी लगभग उतने वर्ष तक हमारा जिन धर्म सुरक्षित रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन बस अंतिम श्वास जिन शासन के लिए
समर्पित रहे इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान के दीक्षा दिवस पर यही भावना करते हैं कि हे भगवान, बस आप यूं ही अब हम लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देते रहें कि जिससे आचार्य भगवान बस आपकी कृपा हम लोगों के ऊपर वैसे ही बरसती रहे। भले ही आप यहाँ नहीं हैं, लेकिन आप चले गए हैं, लेकिन आपने जो हम लोगों के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन, आशीर्वाद प्रदान किया है, शांति प्रदान किया है, वह हमेशा बना रहे। तो नैन बंद कर लूं या बोलूं, छवि आपकी दिखती है। दर्श किया है जब से मैंने, नजर कहीं ना टिकती है। रत्नाकर से मंडित गुरुवर, मम कर्मों का नाश करो, मन मंदिर की हृदय वेदी पर आ जाओ, चिरवास करो। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने जो कार्य किए हैं, हमेशा लोगों के हृदय पटल पर वह कार्य अंकित रहेंगे और पूरे देश में हम स्वर्ण कार्यों को, उनके स्वर्णिम कार्यों को स्वर्ण अक्षरों में अंकित करें, जिससे कि उनकी यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती रहे। और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया और उनकी दीक्षा दिवस पर अनंत अनंत शुभकामनाओं से, भावनाओं से आचार्य गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर भाव सागर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंद कुंदालो जय नरोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम। देवादेव केदारनाथ श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, पंडित श्री गोविंद सागर महाराज की, इन कमलों की संसार के रंगने वाले तो बहुत प्राणी हैं जो संसार के विषय कसार के रंग में रंगे, पर इस वितरागता के रंग में रंगने वाले तो विरले ही हुआ करते हैं। उन विरले व्यक्तियों में आचार्य गुरुदेव हैं, जिनको आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने उस वितरागता के रंग में रखा। आचार्य ज्ञान सागर महाराज कोई साधारण व्यक्तित्व के धनी नहीं, असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, जो हमेशा अध्यात्म निष्ठ रहते थे, जो आगम के अनुरूप ही चर्या करते थे, कठोर साधना, तप और अपार व्यक्ति थे। ऐसे विपरागता के रंग में रंगने वाले पूज्य ज्ञान सागर महाराज थे, जिन्होंने विद्याधर को उस रंग में रंग दिया। जब विद्याधर उस ज्ञान सागर महाराज के पास पहुंचे, अपना निवेदन रखा, स्वाध्याय आदि सब कुछ उनका प्रारंभ हुआ और बार बार विद्याधर अपनी दीक्षा का निवेदन करते थे। और आचार्य महाराज ज्ञान सागर महाराज भी सोचते रहती कि दीक्षा तो उसको देना है, पर दीक्षा देने के लिए इसकी साधना देखना भी बहुत आवश्यक है। इस तरह आचार्य ज्ञान सागर महाराज समय पर उनकी साधना का निरीक्षण करते थे कि वह सामयिक कैसे करता है, आहार में क्या ग्रहण करता है, कब सोता है, कब उठता है और किस तरह से लौकिक संपर्क है। सारी चर्या का पूरा अवलोकन में करते थे और इतना ही नहीं, समय समय पर अन्य व्यक्तियों से उनका परीक्षण कराते थे। ऐसा ही हमारे द्वारा कोई भूल, हमारी परीक्षा में कोई कमी हो जाए, इस तरह परीक्षा करते करते और बार बार निवेदन करते, एक बार ज्ञान सागर जी मन बना दिया कि इसको दीक्षा देना है। और एक बार प्रवचन कहीं हो रहा था, तब कुछ ज्ञान सागर महाराज ने घोषणा कर दी कि विद्याधर की हुई दीक्षा भी कभी हो सकती है।
हो सकती है जब सूचना ज्ञान सागर महाराज के द्वारा दी गई तब समाज में इस बात की चर्चा बन गई। यदि उम्र में ही 20-21 वर्ष की उम्र है और अभी कुछ 11 महीने आए हुए हैं और डायरेक्ट मुनि दीक्षा देना कहाँ तक उचित है। अनेक विद्वानों ने कुछ ज्ञान सागर महाराज से निवेदन किया कि अपरिचित व्यक्ति है इसलिए डायरेक्ट मुनि दीक्षा नहीं ली गई, क्षुल्लक दीक्षा दी जाए। और भी अजमेर में जो सेठ नागचंद जी सोनी थे उन्होंने भी यही निवेदन रखा ज्ञान सागर महाराज के समझ के मुनि दीक्षा देना चाहिए। तब ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा कि हमने सारी उसकी चर्या का अवलोकन कर लिया, किसी तरह से हमने उसको कम नहीं पाया उस दीक्षा के लिए, इसलिए तो हमें मुनि दीक्षा ही देना है। भले ही मैं दीक्षा मुनि दीक्षा ही दूंगा यहाँ नहीं तो जंगल में दूंगा, पर दूंगा क्या? मुनि दीक्षा ही दूंगा। मैंने सारा परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया है। तो ऐसी सारी बात ज्ञान सागर बाबा ने कही और ज्ञान सागर बाबा ने यही कहा हमारी अब उम्र बहुत अल्प बची है, अगर हम इसको क्षुल्लक दीक्षा विवेक दीक्षा आदि देते रहेंगे हमारा कोई भरोसा नहीं। हम कब इसको अध्यात्म की शिक्षा दे पाएंगे? आचार्य कुंज महाराज द्वारा जो रहता अध्यात्म ग्रंथ थे वो हम कब इनको सिखा पाएंगे? वो वही साधु के लिए अनिवार्य कोष। ऐसी ज्ञान सागर महाराज ने अपनी बात कही और वह बागचंद सेठ जी ने 1 हफ्ते लगातार विद्याधर की चर्या का परीक्षण किया कि किस तरह की इसकी चर्या है, और 1 सप्ताह यह चर्या अवलोकन करने के बाद एक दिन शेठ सोनी भागचंद जी सोनी ने माइक से घोषणा कर दी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो भी उसको तुमरी दीक्षा देना चाहते हैं इसमें सब समाज की सहमति है। और इस तरह से सहमति पाके ज्ञान सागर महाराज ने उस विद्याता के घर में विद्याधर को रख दिया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। सामान्य ये ब्रह्मचारी अवस्था का उन्होंने बनारस में लेके सब कुछ ज्ञान किया। लोगों को तो हाथ पकड़ना पड़ते हैं, रेखाएं मिलाना पड़ती हैं, पर उन्हें कभी हाथ और रेखाएं नहीं, मतलब ऐसे ही देख के ही सारा उसका जीवन पढ़ लेते थे। इतने बड़े बड़े ज्योतिष के विद्वान थे। तो इस तरह से उन्होंने विद्याधर को मुनि दीक्षा प्रदान की और दीक्षा देने के बाद यही कहा कि ये विद्या सागर जो एक साधक के लिए जो भी आवश्यक है वह हमने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया। तुम्हें अपने जीवन में कहीं किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस हमेशा अपने आप के स्वरूप में लीन होते हुए चर्या को निर्दोष पालन करते हुए इस संग को बिल्कुल बना। तो हमें उस समय आदेश दिया था कि तुम्हें कहीं कुछ सीखने के लिए नहीं जाना, तो आचार्य महाराज को कभी किसी से ज्ञान हो चाहे किसी बात को लेकर हो कहीं कुछ सीखने नहीं जाना। तो ऐसी चर्या के धनी गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज थे जिनकी उन पर अनुकंपा रही। सब कुछ उन्होंने सिखा दिया, ज्ञान भी दिया, चर्या भी सिखाई, दीक्षित भी किया और अंत समय में समाधि ग्रहण कैसे किया जाता ये भी उन्होंने अपने शिष्य को ही गुरु बना के ये सब कुछ सिखा। तो ऐसे पूज्य ज्ञान सागर महाराज गुरुदेव हैं। गुरुदेव की प्रसिद्धि और ख्याति के बारे में क्या कहें, उनकी देश में नहीं विदेश तक में इस तरह की प्रसिद्धि है। आचार्य महाराज का जब 50वां संयोग स्वर्ण दिवस मनाया जाना था, पूरे देश में इस बात की चर्चाएं थी और पत्रकार लोग जगह जगह जाके लोगों से संपर्क करके पूछना चाह रहे थे कि आचार्य महाराज का एक स्वर्ण दिवस मनाया जा रहा है,
इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो एक बार वह अन्य क्षण में गए पत्रकार महोदय, उन्होंने पूछा कि आचार्य महाराज का है संयम सुमन दिवस मनाया जा रहा है, किसी मुनि महाराज से पूछा अन्य क्षण के, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तब मीरा ने यही कहा कि जहाँ 20वीं शताब्दी आचार्य शांति सागर महाराज के नाम से जानी जाती है, वही 20वीं शताब्दी आचार्य विद्यासागर महाराज के नाम से जानी जाती है। कि गुरुदेव ने जो दुनिया में काम किया, दीक्षित किए थे, उनकी चर्या को देख के, उनकी साधना और कठोरता को देख के भी जैसे ज्ञान सागर महाराज ने उनको इस विद्याता के रंग में रखा था, ऐसे अनेक व्यक्ति इस संसार मार्ग को छोड़ के उनके चरणों में आगे दीक्षित हो गए। तो ऐसे वह रंगने वाले व्यक्ति थे। तो इस तरह रंगते गए और इतना बड़ा विशाल संघ बन गया। गुरुदेव ने यही कहा था कि मैं तो एक 4 पहिए का यहाँ बुंदेलखंड में एक हाथ ठेला लेकर आया था, एक ठेला लेके आया था, 4 को नीचे सोना किया था, चुनक थे एक साइड सभी से आदि, पर यहाँ तो बड़ा कितना बड़ा विशाल संघ बन गया। तो मेरा कुछ नहीं है, उन्हीं आचार्य ज्ञान सागर महाराज की कृपा है, उनकी कृपा ही बलि से बह बैठ के सब कुछ कर रहे हैं। मैं कौन होता करने वाला, ये आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं। तो आचार्य महाराज ऐसे की धनी है। गुरुदेव से किसी ने एक बात कहा, आचार्य महाराज मंच पर बैठे हुए थे और मंच पर बैठे हुए किसी ने अपने वक्तव्य में कहा कि बुंदेलखंड के लोग बहुत कंजूस हैं जी, बहुत छोटा दान करते हैं। जो बड़े बड़े नगरों से, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता आदि नगरों से आते हैं, वो बहुत दान करते हैं, पर बुंदेलखंड के लोग बहुत अल्प दान करते हैं। पर गुरुदेव का जब प्रवचन प्रारंभ हुआ तब गुरुदेव ने यही कहा, अभी कोई वक्ता यह बोल रहे थे कि बुंदेलखंड के लोग बहुत कंजूस हैं। तो आचार्य महाराज कहने लगे, हम उनसे यही कहना चाहते हैं, बुंदेलखंड के लोग कंजूस नहीं हैं। आचार्य महाराज संघ की ओर इशारा करते हुए बोले कि बुंदेलखंड वालों ने जो हमें चेतन दान दिया है वो तुम नहीं दे सकते। तो ये आचार्य महाराज का उत्तर देने का ढंग है, इस तरह से वह उत्तर देते हैं। कुछ लोग भारत से विद्वान कुछ लोग गए अमेरिका, वो अमेरिका में जाकर उन्होंने कुछ अमेरिका लोगों से वार्तालाप किया और भाई बोले कि हम भारत वर्ष से आए हैं, हम लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं, वहाँ हम जैन धर्म का पालन करते हैं। तब अमेरिका के लोगों ने यही कहा कि वही जैन धर्म है जिसके प्रमुख आचार्य विद्यासागर हैं। हाँ, वही। तो जैन धर्म की भी इस तरह से प्रसिद्धि और पहचान बढ़ी कि विद्यासागर महाराज जी कोई संत हैं जिनकी निर्दोष चर्या से यह जन जन प्रभावित हो। ऐसे गुरुदेव हैं जिनके अनेकों संस्मरण हैं। एक बार 1984 की बात है, आचार्य महाराज का चतुर्मास की संभावना जबलपुर में लग रही थी और लोगों का यही निवेदन था कि आप आचार्य महाराज चतुर्मास कहीं कर लें जबलपुर में, पर आपका जो दीक्षा दिवस है वह तो कम से कम जबलपुर के प्रमुख जो कमानिया गेट है, लाड़गंज के मंदिर, वहाँ मनाया जाए तो सब लोग उपस्थित होकर लाभ ले लेंगे। आचार्य महाराज किसी का निवेदन स्वीकार करने की साधारण बात नहीं है, पर गुरुदेव ने स्वीकार कर ली। पानी आने का मौसम था, गुरुदेव ने संकेत दे दिए कि इतने बजे तक कार्यक्रम पूर्ण करना है क्योंकि गड़बड़ हो सकता है। आचार्य महाराज जान लिया कि इतने बजे पानी आने वाला है और आचार्य महाराज का 4 बजे तक आपको कार्यक्रम पूर्ण करना है। और आचार्य महाराज की दीक्षा दिवस के बारे में अनेक एलक चुल्लक और जो भी संघर्ष मुनि आए थे
सभी ने आचार्य महाराज के बारे में कहा, पर एक महाराज ने यहाँ क्या कहा कि आचार्य महाराज की साधना बहुत बड़ी है। आचार्य महाराज ने साहित्य का भी रचना की है, तो आचार्य महाराज का ज्ञान बहुत है, बहुत शिष्य उन्होंने तैयार कर ली, बहुत सारी प्रभावना समाज में की। पर एक बात हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, जो ये है कि जैसा शिष्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने तैयार किया, वैसा विद्यासागर ने एक भी तैयार नहीं कर पाए। कितने सारा बड़ा संघ बना दिया, पर आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने जो एक विद्यासागर बनाया, वो विद्यासागर के समान विद्यासागर एक भी शिष्य तैयार नहीं कर सकते। बात सही है, आचार्य महाराज की बराबरी करना कोई साधारण काम नहीं, क्योंकि आचार्य महाराज ने ही कहा था कि साधु तो बहुत होते हैं, पर साधुता बिरलों में हुआ करती है। साधु होना कोई बड़ी बात नहीं, साधु तो बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर साधुता होना ये मुख्य बात है। अगर साधुता है तो कल्याण हो सकेगा। बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, संक्षिप्त सार में तो नहीं कहेंगे कि आचार्य महाराज की आज काया हम आपके सामने नहीं है, पर आचार्य महाराज ने हम आपको जो दिया है उसका हम अनुपालन करते हुए अपने आगामी जीवन को अच्छा बनाएं। इतनी हम आपसे कहते हैं। ऐसा जब परम पूज्य मुनि श्री 138 हम सब महावीर भगवान के शासन काल में यहाँ पर स्थान पा रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद निरंतर उनकी परंपरा चलती। उनके बाद गौतम बुद्ध स्वामी ने उस धर्म ध्वजा को संभाला, परंपरा से और केवली हुए। अंतिम सुध केवली भद्र बाहु महाराज ने फिर उस ध्वजा को संभाला, फिर पुष्पदंत भूतबली आदि आदि महान आचार्य हुए।
उसके बाद कुंद कुंद भगवान, उनको तो भगवान कहते हैं लोग, अपने हृदय में विराजते। और हमारे गुरुदेव ने ऐसे उन कुंद कुंद भगवान की परंपरा को आत्मसात कर दिया। हम लोगों की जब दीक्षा हो रही थी तो आचार्य भगवत ने यही कहा था कि हमें कुंद कुंद की परंपरा को जीवंत रखना, इसलिए दीक्षा लेना है कि कुंद कुंद भगवान की परंपरा जीवंत रहे। उसके बाद उस ध्वजा को बहुत सारे आचार्यों ने संभाल के रखा। आगे जाकर के व्रत में कई काल सर्वज्ञ जिनको कहा जाता है, ऐसे वीरसेन स्वामी महाराज ढबलाते ढबलाते करता ये परंपरा चली आई। उसके बाद उस ध्वजा को आचार्य भगवत श्री शांति सागर जी महाराज ने संभाला और परंपरा चली आई। बहुत सारे वेद प्रवेद हुए, उसमें आचार्य भगवत ज्ञान सागर जी महाराज ने उस ध्वजा को संभाल लिया और एक ऐसे महान शिष्य को जन्म दिया। वो आचार्य गुरुदेव हमारे हैं, सबके हृदय में जो हमेशा विराजमान है। ऐसे गुरुदेव ने आज के दिन उस धर्म ध्वजा को अपने हाथ में ले लिया। आज के दिन मैंने संयम को धारण किया था। सभी को आश्चर्यचकित करने वाली वह दीक्षा थी। एक ऐसा युवा जो यौवन की दहलीज पर कदम रख रहा है, कहाँ तो लोग विवाह की तैयारी करते हैं और दूल्हा बनने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे जहाँ चारों ओर विषय भोगों की प्रधानता थी। राजस्थान भोगभूमि मानी जाती है, भोगभूमि कहते हैं, वहां तो बस अच्छा अच्छा सब चाहिए है। लेकिन ऐसी भोगभूमि में भी कर्म भूमि की बात हो जाए और वहां दीक्षा हो जाए उन लोगों के सामने, उनके लिए तो ये विश्व का बड़ा एक चमत्कार था और सभी देखते रह गए। जब उनकी चर्या ऐसी चर्या हुई कि उनके गुरुदेव ही कहने लगे कि विद्यासागर महाराज चतुर्थकालीन चर्या के धनी, ऐसी वह चर्या उन्होंने की। उस परंपरा को लगभग 56 वर्ष तक उस धर्म ध्वजा को साथ लिए रहे और कई ध्वजाएं तैयार करके गए। एक ध्वजा नहीं, कई ध्वजा। और उसमें आज वर्तमान में उस महाध्वजा को अगर कोई संभाल रहा है, हम सब तो ध्वजाएं हैं, लेकिन महाध्वजा जिनके हाथ में नहीं है वह ऐसे वर्तमान में सरल हृदय और गुरु के गुणों को जिन्होंने आत्मसात कर लिया है, ऐसे अब आचार्य की समय सागर जी उस ध्वजा को लेकर के चल रहे हैं। वो महाध्वजा है और भी और ध्वजाएं हैं। कितनी ध्वजाएं हैं तो कहते हैं एक महाध्वजा होती है समुद्र में, तो उसके चारों ओर 108 लघु ध्वजाएं भी होती हैं। ऐसी ध्वजाओं से सुशोभित आप लोगों को करके गए। आचार्य भगवंत ही थे, उनकी तो चर्या से सब कुछ झलकता था। दुनिया में कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं अपनी समता को छोड़ते नहीं थे। कभी प्रतिकार दुनिया क्या कह रही है, मैं तो आगम के अनुसार चल रहा हूँ। अब जिसको जो कहना हो किसी प्रकार का कोई प्रतिकार और अच्छी हाई को और बढ़ा लेते थे। आलूचंद से
लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आओ, जितनी आलोचना आप लोगों को करना है, आप जितनी आलोचना करोगे मेरे लोचन उतने ही खुलते चले जाएंगे। आपका स्वागत है। वास्तव में ऐसा स्वागत करने वाला ही सही संत माना जाता है, जो समता का धनी होता है। समता उनकी पूंजी होती है। उस पूंजी को हमेशा हमेशा उन्होंने सुरक्षित रखा। कैसे बड़े बड़े उनके ऊपर आपत्तियां आई, कष्ट आए, लेकिन वह हमेशा कष्ट सहिष्णु रहे। बड़े बड़े कष्टों को यूं ही कहते हैं, जो कष्ट सहिष्णु होता है मोक्ष मार्ग में वह अपने इष्ट की प्राप्ति अवश्य करता है। गुरुदेव को एक दिन उस इष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। एक गुरुदेव अनंत बनकर के सिद्ध बनेंगे, यही हमारी भावना है। और ऐसे और भी आचार्य श्री ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। आज हमारे बीच में आचार्य भगवंत नहीं है, लेकिन उनकी हाइकु, दोहे, आदि आदि कविताएं, ऐसे ग्रंथों की रचना वो हमेशा इस पृथ्वी पर जीवंत रहेंगे उन कृतियों के माध्यम से। जब भी जो उनको अपनाएगा ये जीवन, जैसे अभी महाराज ने बताया नैनागढ़ की उस घटना, इस सब भी उनके पाटे के नीचे कौन नहीं सोना चाहेगा। हम लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो प्रयास करते थे कि धारवाड़ गुरु जी के पाटे के नीचे अपन को भी, लेकिन जब दीक्षा हुई तो जब बिहार चलता था गुरु जी का पाटा ऊंचा लगा दिया जाता था। और ठंडी का समय है, कहाँ बनेंगे, एक आध दो सालू हम लोग भी पाटे के नीचे हो जाते थे और रात्रि विश्राम गुरु जी के वही हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं, सावधानी बहुत रखनी पड़ती थी। कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो जाए, गुरुदेव को कहीं कोई डिस्टर्ब। ऐसे गुरुदेव की शरण में मनुष्य पूजा पशु भी आने के लिए आतुर रहते थे। एक बार क्लास चल रही थी, बीना बारा की बात है, और बीना बारा की क्लास में आचार्य भगवान तखत पर बैठे हुए थे। सभी जगह साधुगण बैठे थे, सावकर जी बैठे हुए थे। एक कुत्ते ने मौका देखा, मैं कहाँ बैठूं, ये लोग इधर बैठे, ये लोग इधर बैठे हैं। उसने विचार बना लिया ये जगह बहुत अच्छी रहेगी, और आकर के आचार्य सिंह ने नहीं देखा और पीछे से आकर के पाटे के नीचे अच्छे से बैठ गया। अब सब लोग देख रहे हैं, उस कुत्ते के लिए कोई छू छू कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो आचार्य सिंह ने कहा, आचार्य सिंह समझ गए, उन्होंने देखा नहीं आप कैसे भी उनकी जो भी हो, वो कहने लगे देखो जिसे भगाना चाह रहे हो उसके गुण को भी देखो, उसका एक नाम कृतज्ञ है। कुत्ते का एक नाम कृतज्ञ है, यानी किसी की अगर एक रोटी भी खा ले तो कुछ तो आपके लिए मिलाए, आपके इर्द गिर्द घूमेगा, आपके तलवे चलेगा। आपकी कृतज्ञता को जिसके यहाँ रहता है, मालिक के यहाँ हमेशा वफादारी है। ऐसा वह कृतज्ञ है। ये कृतज्ञता गुण भी एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है। आजकल कितने उपकार हमारे ऊपर गुरुदेव के हैं, कितने उपकार माता पिताओं के हैं, लेकिन थोड़ी सी कोई कहीं कमी हो जाती है तो फिर उनके दोष दिखने लगते। एक घटना पड़ी थी कि एक शिष्य
जिसने गुरु की निस्वार्थ सेवा की, गुरु से प्रसन्न थे। गुरु के पास एक जादुई दर्पण था। गुरु ने प्रसन्न होकर के उस शिष्य के लिए जादू दर्पण दिया और कहा, इस दर्पण में जिसके भी तुम सामने रख दोगे उसके सारे दोष तुम्हें दिखने लग जाएंगे। और उसको दर्पण लेकर बहुत प्रसन्न हुआ तो गुरु जी को प्रणाम करके निकले। अब वहां पर गुरु जी के पास जब लोग आते तो वह सबके सामने दर्पण को कर देता और देखता, इतने सारे लोग आ रहे हैं, संत समागम में आ रहे हैं, संत बनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां भरी हैं। किसी के अंदर क्रोध की ज्वाला जल रही है, किसी के अंदर मान की फूट दिखाई दे रही है, किसी के छल कपट, किसी के अंदर लालच का भंडार है, कोई ईर्षा से भरा हुआ है, कोई अनेक प्रकार की बुराइयां दिख रही हैं। क्या यहाँ पर आने वाले सब ऐसे ही हैं? उसने सोचा थोड़ा सा बाहर चल के भी देखे, और बाहर भी यही करता, और जहाँ वह दर्पण करता कोई ना कोई बुराइयां तो नजर आती। परेशान हो गया, क्या है? वापस आता है और विचार करता है कि सबके पास बुराइयां हैं तो क्या गुरु के पास भी? उसने गुरु के ओर भी उसको कर दिया और देखा, अरे ये क्या, गुरु के अंदर भी ये सब बुराइयां देख रही हैं। क्या कहीं ये जादुई दर्पण झूठा तो नहीं? नहीं, ये तो गुरु महाराज ने दिया है और सब ये ऐसी बात नहीं चाहता। और वह विचार कर रहा है और गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव ये क्या है? जिसके अंदर देखो बुराइयां दिखती हैं, कमियां ही कमियां दिखती हैं। गुरुदेव ने मुस्कुराया और वह दर्पण उसकी ओर कर दिया। और जैसे ही उसकी ओर किया और उसने दर्पण में देखा, ये क्या, इतनी बुराइयां तो आज तक मैंने किसी में देखी ही नहीं। कि सबसे बड़ी बुराई अगर कोई है तो दूसरे की बुराई देखना, इससे बड़ी और कोई बुराई नहीं। अगर ये बुराई हमारे अंदर से हट जाए तो आज भी इस पृथ्वी पर स्वर्ग दिखाई देगा, स्वर्ग का नजारा होगा और सबके अंदर गुण। उन्होंने लिखा, गुण ही गुण परमे सदा, आचार्य भगवान की भावना, गुण ही गुण परमे सदा, खोजू निज में दाग। गुण ही गुण परमे सदा, खोजू निज में दाग। दाग मिटे बिन कब कहाँ, तामस मिटे राग। अगर देखना है तो पर में गुण देखो, और अपने में देखना है तो दाग देखो, बुराइयां देखो, तभी वह अंधकार हमारा मिटेगा। अंधकार का ही भरा हुआ रात का अंधकार है, वह दूर होगा। ईर्षा का अंधकार है, बुराइयों का अंधकार है, क्रोध मान माया लोभ का अंधकार है। ये तभी कर सकता है जब हम अपने दूसरों की ओर दृष्टि रखें। इसलिए आचार्य भगवान की हमेशा गुणग्राही दृष्टि रही और उन्होंने सबकी भलाई के बारे में सोचा, सबके उपकार के बारे में सोचा। जब खुरई आए थे, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, लेकिन अस्वस्थ दशा में भी आपके लिए आनंद धाम
इस जीवन में आपको आनंद सौंप के गए हैं। इस आनंद धाम में आप लोग अपनी सहभागिता कर जाएगा, अपनी सहभागिता कर लेना। इस भव में भी आनंद आएगा और परभव में भी आनंद आएगा और हमेशा शाश्वत आनंद को भी आप प्राप्त करेंगे। शास्त्रों में लिखा है, एन श्रीमद् जिनेशस्य चैत्यागार मंडितम कारितम तेन भव्येन स्थापितम जिनशास्त्र। जिस भक्त पुरुष ने शिल्प वास्तु शास्त्र प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार निर्दोष जिन मंदिर बनवाए, उसने जिन शासन को स्थापित किया। आप लोग एक सामान्य काम नहीं कर रहे, जिन शासन को स्थापित कर, जिन्होंने जिन्हें भगवान के जिनालय बनवाए, जिन बिंब बनवाए, ये जिन बिंब जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक आपके द्वारा जिन शासन स्थापित रहेगा। ये बहुत बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं, इसलिए भीतर बैठा हुआ कोई भी किसी प्रकार का मनोमालिन्य है उसको आप दूर कर दो। गुरु ने तो सबके उद्धार के बारे में सोचा है। गुरु जी का विशाल है, जिनालय कहीं भी बनवा सकते थे हम, लेकिन जब लोगों के हृदय की भावना दी, जहाँ गुरुदेव के चरण पड़े द्वारा, कब पड़ेंगे नहीं द्वारा, जहाँ आचार्य रोमन ने चरण रख दिए कि यहाँ पर जिनालय बनना, जितनी भावनाएं रख दी, उनके सानिध्य में शिलान्यास हो गया। वही हमारे लिए अतिशय क्षेत्र है। कुछ लोग कहते हैं हमारा जाने का मन नहीं होता, आपकी श्रद्धा की कमी है, उस स्थान की नहीं। मैं तो जब उस समय भी गया था, इतनी प्रशस्तता, इतनी एनर्जी उस स्थान पर है, अभी भी मैं देख करके वहाँ आया, ऐसा लगता है ये वास्तव में पवित्र स्थान है। लेकिन हमें अपनी दृष्टि को सुधारना होगा। अगर हमारी दृष्टि में विकार है तो वहाँ विकार ही दिखेगा। ऐसा वह पावन जहाँ गुरुदेव अपने संग के साथ और भी संग आए, उस समय वहाँ पर जाकर के सबने अपने चरण रखे और आगे जाके कितने चरण उस भूमि पर पड़ना। अभी हमारे पास ये लोग आए थे, पूरा का पूरा नक्शा जब दिखाया तो देख करके ऐसा लगा क्या आकृतिम चैत्यालय होंगे, वो आपको आनंद धाम में देख लेते। ऐसी उसकी रचना वास्तु के हिसाब से सही दिशाओं में जैसा होना चाहिए, वैसी सारी चीजें वहाँ तैयार होने जा रही है, जो पूरी खुराई के लिए एक चतुर्मुख वृद्धि के लिए कारण होगी। सभी प्रकार की विद्या खुराई में होगी। आप लोग देर कर रहे हो, ये बहुत घाटे का सौदा कर रहे हो। ये चीज तो जितने से जल्दी बन जाए उतना ही हमारा फायदा है। इसलिए दूसरों को नहीं देखो, उन्होंने दिए कि नहीं दिए, वो दे रहे हैं कि नहीं, वो जमा कर रहे हैं कि नहीं। जिनका तीव्र पुण्य होगा वही आनंद धाम में अपना धन लगा पाएगा, और जिसका नहीं ऐसे ही रहेगा। कब क्या हो जाए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आपने बोले यहीं से चले गए, दे नहीं पाए, कहाँ जाओगे, कि क्या बन करके चुकाओगे। इसलिए माताओं से भी हमारा ये कहना है, सबसे ज्यादा अगर प्रभाव में आज अग्रसर है कि माताएं बहने हैं। देख लो इनकी संख्या कितनी है। कोई आए चाहे नहीं, महाराज आपको आशीर्वाद दो, हम लोग मंडल मिलकर के ही विधान कर लेंगे। तैयार हो गए, कोई नहीं आएगा, ये तो तैयार है, न समय निकाल लेंगे क्या धर्म के लिए, न समय नहीं, धर्मात्माओं के लिए हमारे पास न समय नहीं। शादी विवाह के लिए तो कितने दिन निकाल देते हैं, सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं संसार के कार्य। इसलिए आप लोगों से भी हमारा कहना है कि जो अभी इन लोगों के मन नहीं बन पा रहे, देखिए अच्छे से मन बनाओ और जल्दी से जल्दी
एक किस्त यहाँ की भरते चलेगा। किस्त क्या, अगर 5 साल पूर्व में आपने आचार्य भगवंत के सामने दान बोला और उस समय यही बोला था कि 5 साल में 5 ही साल बोला था, इससे ज्यादा तो नहीं बोला था आचार्य जी के सामने। 5 साल में पूरा हो गया। आज 5 साल हो गए, जिन्होंने बोला है अब वो किस्तों वाली बात नहीं करें, वो तो पूरा का पूरा यहाँ जमा करके नहीं तो सोचो कि 5 साल में और मंदिर बनेगा तो 5 साल बाद 10 साल बाद अगर सही देखा जाए तो दूना आपको देना होगा, तभी सही माना जाएगा। क्योंकि 10 साल में डबल हो जाते हैं, बैंक में आप जमा करोगे तो डबल हो जाते हैं, और 10 साल बाद अगर देने की चाह रहे हो तो ब्याज से नहीं, वो तो आपको दूना देना पड़ेगा। इसलिए दूना ना देना पड़े, इसलिए जिनके 5 साल हो गए हैं वो तो अपना दूना जमा करें, और जिन्होंने अभी आदि बोले हैं वो अभी अपनी इस प्रकार से बताते चले जाए। अभी हमने पूछा कि कैसा इसका अपना मंदिर का कॉन्टैक्ट हुआ है, तो उन्होंने यही बताया कि 60 महीने में मैं मंदिर बना करके देगा, और प्रति महीने में उसने ये कहा कि 6000 घनफीट का महीने में हम काम करेंगे, और 6000 घनफीट का काम अगर वो करेगा तो महीने की लगभग 80 कलश के आसपास की राशि चाहिए। अब एक महीने में 80 कलश की राशि चाहिए, और अभी कोई मकान आ जाते हैं तो इकट्ठा करवाना भी बहुत कठिन दिखाई देता है। तो हम लोगों के जाने के बाद हर महीने 80 कहाँ से लेंगे? आप विचार करिए, आप कह रहे हैं मंदिर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, एक बार उनके पास जाकर के बैठो, अच्छी तरह से देखो सब कुछ, और समझो, समझने के बाद आपको लगेगा इन लोगों की कमी से नहीं, मंदिर हम लोगों की कमी से नहीं बनेगा। अगर राशि समय पर पहुंच गई तो वो कर देगा, नहीं तो 60 महीने के कितने महीने लग जाएंगे कि आप लोगों के लिए, क्योंकि दिन दुनिया चौबीस चीज़ों की वृद्धि बढ़ती चली जा रही है रेट आदि में, लेकिन आपका तो वही दान रहता है और वही हिसाब किताब रहता है। इसलिए गुरुदेव आप लोगों को ऐसी चीज प्रदान करके गए हैं, इसलिए आप तत्पर हो जाओ और कह दो, आपको मांगना नहीं पड़े, हमें तो आप देते चले जाओ आनंद धाम के लिए ये कार्य करना। तो गुरुदेव बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए, बहुत सारे स्थानों पर इस प्रकार के कार्य किए और सभी ने अपने हृदय से ऐसे स्थलों पर अपने दान को लगाया। जिनके पास कुछ भी नहीं था ऐसे लोग भी, एक व्यक्ति ने आके सुनाया, महाराज हमको सुनाना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते? आचार्य भगवंत कुंडलपुर में विराजमान थे और कुंडलपुर के बड़े बाबा के जो गर्भगृह की चाबी लगना थी, अभी तक इतना बड़ा किसी ने दान नहीं किया था। एक व्यक्ति पहुंच गया और आचार्य जी के, आचार्य जी मुझे चाबी लगना, चाबी लगना, मैं एक दूंगा। एक क्या दूंगा आप समझ सकते, छोटी मोटी राशि में मैं एक दूंगा, लेकिन कान में कहता है कुछ मेरे पास है नहीं, लेकिन चाबी मुझे ही रखना और मैं एक दूंगा। और आचार्य जी ने आशीर्वाद उसके लिए दिया, तो वह कहता है मैं आ गया वापस बुखारी करके। तो कुछ ही दिनों में एक कॉन्ट्रैक्टर आ गया जो खदान का काम करता था। उस खदान में जो मिट्टी निकलती थी उसमें मिट्टी मिलती थी, बहुत सस्ती मिट्टी मिल जाती थी, लेकिन उसमें कुछ चीज थी उस मिट्टी के अंदर, कुछ ऐसी धातु। एक व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पूरी मिट्टी मुझे चाहिए, इतने रुपए ट्राली में मैं तुम आपको दूंगा। और उसने ला करके लगभग 75 लाख रुपए उसने हमारे पास पहुंचा दिए। ये सौदा तैयार जो मिट्टी के भाव रखता था उसमें भी उसके लिए इस प्रकार की निकल आई, और उसने ये है गुरुओं के आशीर्वाद का इधर की भावना होना चाहिए, अपना समर्पण होना चाहिए, सब काम सिद्ध हो जाएंगे। समय बहुत हो गया है, इसे आचार्य गुरुदेव
सबके ऊपर उपकार है। उनके उपकारों को कभी चुकाया नहीं जा सकता। उनके उपकारों को तो तभी चुक सकते कि गुरु का उपकार गुरु की आज्ञा पालन करने से ही चुकता है, नहीं तो नहीं। अहिंसा पर बहुत